शिक्षा हमारे आज को मजबूत और आने वाले कल को एक नई दिशा देने का अहम जरिया है। लेकिन जब वही जरिया घोटालों और स्कैम्स का शिकार बन जाता है तो होनहार युवा पीढ़ी का न सिर्फ भविष्य बल्कि जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। इस कड़वे सच से रूबरू कराने आ रही है एमएक्स प्लेयर की सीरीज शिक्षा मंडल, जिसके बारे में बात करने के लिए टू ऑफ द लीड स्टारकास्ट हमारे साथ है नेशनल अवार्ड विनर एंड वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्री पवन मल्होत्रा, एंड एक दमदार एक्ट्रेस जिन्होंने अपने टैलेंट का हमेशा जौहर दिखाया है, गौहर खान। सो ढेर सारी बातें इन दोनों से होंगी, बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बहुत बहुत स्वागत है पवन जी एंड गौहर आपका हमारे प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन एंड एवरी बिट ऑफ इट वॉज वेल डिजर्व, क्योंकि आप दोनों जब भी स्क्रीन पर आते हैं कोई भी काम करने के लिए, तो उसमें ना अपने एक्टिंग की, अपने कैरेक्टर की एक बहुत ही अच्छी छाप छोड़ जाते हैं। थैंक यू, थैंक यू। ओके, लेट्स टॉक अबाउट शिक्षा मंडल। तो जो टीजर है ना, वो सही मायने में टीजर है, प्लॉट को ज्यादा रिवील नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी इतनी इन्फॉर्मेशन दे दे रहा है कि हम डेफिनेटली सीरीज को देखें। तो एक एक करके आप दोनों से पूछूंगी। पवन जी, क्या एक्सपेक्ट करें सीरीज से? देखिए, जैसा कि आपने बोला कि टीजर है, प्लॉट पर हमने इतना बता दिया है कि ऑडियंस क्या देखने जा रहे हैं। ऐसा कुछ धोखे में नहीं रख रहे हैं ऑडियंस को। तो द आइडिया है कि इस तरह के सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस तरह की चीज जो चीटिंग के ऊपर चल रहा है, जिसको एक स्कैम शब्द दिया गया है कि कैसे लोग चीटिंग करके किसी को किसी की जगह पर बिठा के एग्जाम दिलवा के ना, और जो डिजर्व नहीं करता है उसको आप हाथ में डिग्री या सर्टिफिकेट पकड़ा देते हैं और उसको फिर समाज में भेज देते हैं, जो कि किसी भी देश या समाज के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छा साइन नहीं है। तो हम एक सवालिया निशान उठा के दिखा रहे हैं कि इट्स द होल थिंग इज इंस्पायर्ड बाय डिफरेंट डिफरेंट इंसिडेंट्स, और इस तरह की चीज पहले से होती आई है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सेटल्स फिल्म मैंने आज से 4 साल पहले की थी, वो इसी सब्जेक्ट पर थी, पर मुझे लगा कि वो ठीक ठीक से एक्सप्लोर नहीं हो पाया, या जो भी वजह रही वो फिल्म लोगों तक नहीं पहुंच पाई। तो एक बार इस सब्जेक्ट को ट्राई फिर से देना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि आप इस तरह क्या जो भी लूप होल्स ढूंढते हैं या जो भी तरीके ढूंढते हैं, आप अब ये है कि साइंस की अगर तरक्की हुई है, वही बारूद से आप अपना आसान काम कर सकते हैं कि आप माइंड में उसको फोड़ कर सकते हैं, और वही बारूद अगर आप लोगों में फेंकते हैं तो उससे हत्या होती है। तो आप अगर ये दिमाग कुछ लोगों ने, कुछ चाहते लोगों ने अगर इस तरह से अपना दिमाग चलाया, जिसके लिए कि किसी का फिंगरप्रिंट बना लेना या किसी का नकली आईडीज बना लेना, इसके लिए भी दिमाग चाहिए, पर उसको एक गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है अपने पर्सनल फायदे के लिए। ग्रुप ऑफ पीपल और लाइन ऑफ पीपल जिनकी आपस में कड़ी जुड़ी हुई है, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। एक छोटा ग्रुप होगा जो एक जगह नहीं, मेरे कई ग्रुप्स होंगे ऐसे अलग अलग, पर एक छोटा हिस्सा है समाज का वो, पर पूरे समाज को इससे नुकसान है। So I'm not saying that we are going to, by this something is going to get solved what we are showing. We are just हम एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा के कि भाई ये इस तरह की चीजें हुई हैं या हो सकती हैं या हो रही हैं और होती आई हैं बहुत अरसे से। तो उसके लिए ऑफ कोर्स जो हमने गौहर का जैसे किरदार है कि वो आके इसके खिलाफ लड़ रही है, एक गवर्नमेंट की मशीनरी है जो इसके खिलाफ लड़ रही है, पर उसमें भी कुछ लोग होंगे जो उसको रोकना चाहते होंगे, या फिर वो कितना हम दिखा रहे हैं वो नहीं, पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि एफर्ट जो किया जा रहा है शायद उससे कहीं ज्यादा एफर्ट की जरूरत है, शायद बहुत सारे लोगों की एक इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है, और कोई भी चीज अगर रातों रात नहीं साफ हो सकती तो ये भी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन उस पर अगर आप चले हैं तो पहुंचते हैं। तो उसमें अगर कुछ शुरुआत होगी और एक एक्स्ट्रा एफर्ट विच इज रिक्वायर्ड वो डाला जाएगा, तो ये अपने देश, अपने समाज के लिए एक बहुत बड़ी चीज होगी, क्योंकि शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और उसमें इस तरह से अनडिजर्विंग पीपल, they come and sit on a chair which they don't deserve at all, and somebody deserving is standing outside and sucking their thumb and not being able to do anything about it. So we are just trying that we have put up a thing which has been happening. Lots of things are inspired from real incidents, and there's also a fiction, so you're making a story, telling your story in a very entertainment way.
जी, एंड आई थिंक अभी बड़ा ऑपरच्यून टाइम भी है। गौर, आप क्या इस बारे में फील करती हैं कि जिस तरह जो कंटेंट व्यूइंग है या कंटेंट को एक्सेप्ट करने की ऑडियंस की जो पैल्पेबिलिटी है वो बढ़ गई है, सो दे आर एक्सेप्टिंग ऑल काइंड ऑफ गुड कंटेंट। सो ऐसे टाइम पे एक ऐसी सीरीज आना विच इज इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स एंड यू बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, it is what the people want to watch. You want to watch things that you can relate to, that you know can have a sense of uh, uh, also recall value. You people बचपन से सुनते आए हैं कि या पढ़ते आए हैं कि यहाँ पर ये स्कैम हो गया एजुकेशन के साथ, या डोनेशंस यहाँ पर एक्स्ट्रा मांगी जा रही है, या बच्चों को उनका कोटा नहीं मिला, एंड ऑल ऑफ दैट. You read it every now and then there are the bigger scams, of course, with where money is involved and tickets are involved and all of that. But it gives you a sense of, हाँ ये तो मुझे कुछ मैंने पढ़ा सुना है तो चलो ये देखते हैं. प्लस उसका एडेड एडवांटेज ये होगा, इफ इट्स अ वेल मेड सीरीज, एक्टर्स कौन है, डायरेक्टर कौन है, कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, उसका एक विजुअल अपील कितना है, आप कितना खिंच जाते हैं उसमें. जैसे आपने कहा कि पूरा नहीं दिखाया गया टीजर में, लेकिन इतना इनफ है कि आप जरूर देखना चाहेंगे. एंड अभी मेरा कैरेक्टर का प्रोमो भी रिलीज हुआ है, अभी मैंने इंस्टाग्राम पे डाला है. तो मुझे अगर एक इसका हिस्सा भी नहीं होती, लेकिन अगर ये क्लिप मैं देखती तो मैं जरूर देखना चाहती ये शो, क्योंकि ऐसा लगा कि ये कुछ मतलब मुझे गूज बम्स आ गए देख के. एंड मैंने कहा कि वाह यार, ये तो मैंने कुछ अच्छा किया, मेरे नसीब में कुछ अच्छा आया. एंड ट्रूली मुझे तो, मैं ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ मेरे हर काम को लेकर, बिकॉज मैं जहां से आई हूँ, बस उम्मीदें लेके आई थी कि अच्छा काम करूंगी, एक्टर बनना है, एक्टर मुझ में है, सीखा मैंने, एक्टिंग स्कूल गई, एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा थोड़ा कर करके मुझ में सिर्फ बिलीफ था कि हाँ मैं अच्छा काम कर पाऊंगी. एंड वो आज इतने सालों से माशाल्लाह, it's been 20 years I'm in the industry, and I'm still as relevant as my Miss India days. So I feel extremely grateful for every production house, for every director who has given me an opportunity to show that what I have and what I can do. And Afzal sir jitna belief mujh mein as an actor, I think अफजाल सर का सबसे ज्यादा बिलीफ रहा है, क्योंकि he made me a hero. He made me feel like you're not a woman, you're not a man, you're not anything, you are the hero and you can do everything that you want. उनके बिलीफ के वजह से मैंने हॉर्स राइडिंग एक दिन में सीखी, वो भी हमारे एक्शन सर से, जो सलाम सर हैं एक्शन डायरेक्टर. उनके लोगों ने मुझे एक दिन में सिखाया कि घोड़े को चलाना नहीं, घोड़े को भगाना कैसे है. और वो छोटा साइज का घोड़ा नहीं, प्रॉपर घोड़ा. एंड आई वाज लाइक मैं ये नहीं कर पाऊंगी. एंड सलाम सर जस्ट मुझे बोलते थे, खान चढ़ो चलो हो जाएगा. एंड एक दिन की ट्रेनिंग में मैंने माशाल्लाह एक्शन सीक्वेंस किया. हम सब ने गोलियों पे गोलियां चलाई है, एंड खून पसीना एक करके हमने ये शो बनाया है. एंड आई रियली, मैं दिल से दुआ करती हूँ कि हमारा जो शो है वो MX Gold का वन ऑफ द फर्स्ट शोज है ऑफ कोर्स, लेकिन MX का सबसे बड़ा शो रहे इंशाल्लाह. कौन से प्लेटफॉर्म पे सीरीज आ रही है, उसका मेन इन क्रक्स क्या है, एक्टर्स कौन है, तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है ना आपकी सीरीज में ऑलरेडी है. एंड विच इज वाई टीजर को ही अभी इतने मिलियन व्यूज मिलने लगे हैं, मतलब इतने सारे लोग देख रहे हैं. तो माशाल्लाह से जब सीरीज आएगी तो डेफिनेटली नो ब्रेनर, लोग उसे देखेंगे. आप कुछ कह रहे थे पवन जी? हाँ, आपने कंटेंट के ऊपर जो सवाल किया ना जी, देखिए, कंटेंट जब अच्छा है और लोगों तक पहुंचा है सही तरीके से, बहुत सारी फिल्में कई बार ठीक सही से रिलीज भी नहीं हो पाई थी. मदर इंडिया आज भी लोगों को याद, मुगले आजम, ये सब मेरे पैदा होने से पहले की, गौर तो भूल ही गए. तो कंटेंट अच्छा होगा और लोगों तक पहुंचा है तो वो लोगों को याद रहता है. गुरुदत्त साहब की फिल्में इन लोगों को आज भी, प्यासा और साहिब बीबी और गुलाम और ये सब फिल्में आज भी कागज के फूल याद है. कुछ कंटेंट वो अहेड ऑफ टाइम, वो तब नहीं शायद चले, बाद में पीपल अप्रिशिएट. आज की डेट में जैसे मुन्ना भाई MBBS लोगों को हमेशा याद है. और कंटेंट जब अच्छा होता है तो वो एक इम्पैक्ट छोड़ जाता है. फॉर एग्जांपल, मैंने नुक्कड़ एक सीरीज किया था, मेरे जहन में वही चल रहा था अभी. उसके 39 एपिसोड्स, और अभी भी लोग मिलते हैं, और कुछ लोग, एक ने तो 1000 एपिसोड बोले, एक ने 500, कुछ ने बोले.
100 तो 90% लोगों ने बोला 100, वो 39 ही एपिसोड्स। और अभी जो हुआ है कि अभी देखिए, हम जब बड़े हो रहे थे तो हमारे पास एक दूरदर्शन ही था, उसमें कृषि दर्शन भी देखने बैठ जाते थे। आना है करेक्ट। 1 घंटे बाद तो कृषि दर्शन भी देखते रहेंगे 1 घंटे की वेट करते हुए। फिल्म हमने आधी सैटरडे को और आधी संडे को देखी है, इस तरह का भी था। लेकिन फिर एक टाइम आया, लोगों के हाथ में एक रिमोट आया और उनके पास 200-300 चैनल्स आए, और फिर उसकी भरमार थी। उसमें शायद वो थोड़ा सा टीजिंग प्रॉब्लम थी, उनको टाइम लगा क्या उनको देखना क्या नहीं देखना। अब हर ऑडियंस के लिए टीवी पर समान था, जिसको जो पसंद है वो, जिसको जो टीवी सीरियल साथ वो वाले पसंद हैं, जिसको तरह तरह की फिल्में, फिर अब फॉरेन फिल्में भी देखने का मौका मिला, बिकॉज नाउ दे आर एक्सपोज टू डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा एंड नाउ दे हैव लर्न टू अप्रिशिएट अ सर्टेन काइंड ऑफ सिनेमा। ये बिल्कुल ऐसी है कि हम क्लासिकल डांस या क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं, शुरू में हो सकता है हमें, जैसे आज भी मुझे वो कान को अच्छा लगता है, पर मुझसे कोई पूछे ये राग दरबारी है क्या नहीं मालूम है, लेकिन इट्स सूदिंग, और वो धीरे 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 एक अभ्यास होता है आपको। इसी तरह ऑडियंस को भी अभ्यास, डेफिनेटली। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर टीम इकट्ठी कर। तभी मैं बोल रही थी, ये जो सीरीज का टीजर हमने देखा, टोटल पैकेज लग रहा है इन टर्म्स ऑफ हाउ इट हैज बीन शॉट, हाउ इट हैज बीन एक्टेड, और किस तरह का म्यूजिक वगैरह इसमें डाला है। कमिंग बैक टू दी, छोटे छोटे किरदार भी बहुत सुंदर, बहुत जी अच्छे। बहुत सुंदर। मैं वही, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन में उसी पे आने वाली थी कि ये पूरा शूटिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ कोर्स एक तो आप दोनों हो गए, बाकी भी ऐसे एक्टर्स हैं जिनका हो सकता है बहुत लोगों का नाम दर्शकों को नहीं पता है, लेकिन उनका काम पता है कि अच्छा ये भी है इस सीरीज बहुत में, सारे अच्छा ये चेहरे भी है। पहचाने होंगे, बहुत सारे नए चेहरे होंगे, जी अरे जी। क्या काम किया है। अब देखिए, अब गौहर की अपनी एक जगह है, आई वाज वेरी हैप्पी कि शी इज प्लेइंग, बिकॉज कि एक सर्टेन क्वालिटी तो गारंटेड है व्हेन शी इज देयर, और अच्छा करेगी और बढ़ाएगी वो तो। गुलशन ऑल्सो, गुलशन को मैं काफी अरसे से जानता हूँ, और हमने काम इकट्ठे कभी नहीं किया इससे पहले, लेकिन उसका काम मैंने देखा है, एंड आई स्टिल फील कि इवन गौर कुड हैव डन मच मोर वर्क इन सिनेमा, एंड गुलशन भी, पर हर एक का एक टाइम आता है, हर एक की एक चीज है। इवन छोटे छोटे किरदार वो इतने उभर के आएंगे, और हर ने अपनी अपनी एक जगह बनाई। करेक्ट। जिसका जो सीन होगा उसने अपने पूरा, और सब ने इतनी ईमानदारी से काम किया, एवरीबडी एंजॉयड देयर वर्क जब हम वहां पर, करेक्ट। तो दैट्स अ एंड प्लस पॉइंट। यस, एंड गौर, दैट ब्रिंग्स मी टू माय क्वेश्चन कि आप एक नॉर्मल कैरेक्टर प्ले नहीं कर रही हैं, आप एक पुलिस ऑफिसर। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पहली दफा है जब आप एक यूनिफॉर्म्ड पर्सन का रोल प्ले कर रही हैं, जिनकी अपनी एक बॉडी लैंग्वेज है, एक ऑरा है, जो आपको फॉलो ऑफ कोर्स करना होगा, मैनरिज्म है। तो कितनी प्रैक्टिस लगी? जैसे ऑफ कोर्स घुड़सवारी तो माशाल्लाह से एक दिन में आपने सीख ली, बाकी के जो थे, बॉडी लैंग्वेज, मैनरिज्म, दैट गेटिंग दैट थिंग कि अच्छा आई एम अ कॉप, सो हाउ वाज इट? अभी मुझे कोई पूछ रहा था कि दबंग होने का आपने कैसे सीखा, तो मैंने कहा दबंग तो मैं हूँ। तो वही मैंने शुरू में कहा था ना, दमदार एक्ट्रेस। नहीं, एक्चुअली एक एक मेरा सिर्फ एक ही एफर्ट रहा कि एवरी डे आई हैड टू रिमाइंड माई सेल्फ दैट मैं इसे मुझे एक कैरेक्टर नहीं बनाना था, मुझे उसे एज रियल एज पॉसिबल रखना था कि एसपी अनुराधा श्रीवास्तव शुड नॉट कम अक्रॉस a certain way only because she is SP Anuradha Srivastava, कई ऐसे scenes थे जिसमें outdoor था, and mostly I would see that just to look like a cop people do put on a sunglass or whatever, and 90% of the times I tried my level best कि no, in this particular scene there were certain times where I had to do that because वो required था, उस setup में required था। हमने बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा कि आप जब सीनियर ऑफिसर के सामने होते हैं तो आप टोपी पहने रखेंगे, आप बिना टोपी के बात नहीं करेंगे, आप किससे बात कर रहे हैं, कहाँ पर हैं, आप आउट लोकेशन पे हैं, आप सर्च पे हैं, तो आप टोपी पहने रखेंगे, आप कोई चीज ढूंढने जा रहे हैं, किसी को पकड़ने जा रहे हैं, आर यू इन सिविल क्लोथ्स, आर यू इन यूनिफॉर्म, वो सारी चीजों का बहुत ज्यादा हमने ध्यान रखा है ये सीरीज में, क्योंकि आई एम द हेड ऑफ द स्पेशल टास्क फोर्स यूनिट। तो
काफी सारी चीजें ऐसी थी जहां पर हमें गलत नहीं जाना था। एंड जब किरदार की बात करें तो आई ऑल्सो वांटेड टू कीप अ वेरी रियल एलिमेंट फॉर द रीजन कि अनुराधा का जो कैरेक्टर है वो सिर्फ कॉप का नहीं दिखाते हैं कि उसका सिर्फ ये स्कैम के अंदर रिजॉल्व करने के लिए ही चल रहा है, नहीं, उसकी एक पर्सनल लाइफ भी चल रही है जो उसके हस्बैंड के साथ है। उसके डैड हैं सीरीज में जो लॉयर हैं, वो उसके पिता होते हैं, और एक हस्बैंड भी है जो ऑफ कोर्स दोनों की लव मैरिज हुई है, उसका पास्ट क्या है वो सब दिखाया गया है। एंड दैट इज व्हाई अनुराधा's ग्राफ इज excellent, and I love the fact that, you know, of course, with all that action and all that craze that we've had to experience, there's also a Tehrav, there's also a moment she goes really, you know, vulnerable in front of her husband, and then she also wants to stay strong and say, nahi, this is not working out, whatever it is, the equation, she tries to, you know, balance it out, but she knows that duty comes first, and वो टोल क्या ले रहा है उसके रिलेशनशिप पे, वो भी बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। करेक्ट। अच्छा, एक चीज मैंने आप दोनों में नोटिस की है कि जब आप कोई काम करते हैं, कोई कैरेक्टर पकड़ते हैं, यू नो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप पर्सनली उससे कितना रिलेट करते हैं, लेकिन वो कैरेक्टर में आप घुस जाते हैं, आप वो कैरेक्टर बन जाते हैं, एंड विच इज वाई कम काम करने के बावजूद आपका काम ऐसा है कि लोगों को याद रहता है। जैसे नुक्कड़, वो आप अपने ग्रोइंग अप ईयर्स की बात बता रहे थे, नुक्कड़ हैपेंस टू बी हमारे ग्रोइंग अप ईयर्स की वो, लेकिन आज भी जानते हैं हम उसके बारे में। अब ये क्वेश्चन आप दोनों से, पहले पवन जी आप जवाब दीजिएगा कि कौन सा मंत्रा एज एन एक्टर आप फॉलो करते हैं जब आप किसी कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं? देखिए, दो आपको एक तो एग्जांपल देता हूँ। एक, मेरा जो शुरुआत हुई, मेरी झोली में ही आया ये सब, ईश्वर की बहुत कृपा रही। सलीम लंगड़े पे मत रो मत पहली फिल्म, और बैक टू बैक फिर मैंने बाग बहादुर की, जो कि बिल्कुल अलग किरदार था। ऐसे ही पंजाब में, जब मैंने इससे पहले तेलुगु फिल्में की, मुझे वहां का फिल्म फेयर मिला, स्टेट अवार्ड मिला, जो भाषा में जानता नहीं। मेरे मन में हमेशा था कि कोई अच्छी पंजाबी फिल्म मिले, क्योंकि पंजाबी मेरी भाषा है, मेरी मातृभाषा। तो पंजाब 1984, दलजीत दोसांझ, किरण खेत के साथ। और उसके ठीक 12 दिन के बाद, पंजाब 84 में आई वाज हार्डकोर विलेन, और ठीक 12 दिन के बाद ए जन्म तुम्हारे लेके मुझे करने को मिली, जो भगत पूरन सिंह जी, मदर ट्रीज ऑफ पंजाब, नो, दो एकदम अलग, और 12 दिन के बाद मैंने वो शूटिंग उसकी भी शुरू कर। सो एज एन एक्टर इट्स योर जॉब कि आपने जो कर लिया, आप उसको पीछे छोड़ के अब नया काम जो है उसके किरदार में आपको जाना। और किरदार मैं घर से कुछ सोच के जाऊं, या देखिए, एवरीबडी हैज देयर ओन अप्रोच टुवर्ड्स कैरेक्टर। हम जो किरदार होता है, अगर कोई मैनरिज्म, अगर सपोज पंजाब 84 में या सलीम लंगड़ा में कोई मैनरिज्म, तो उसी फिल्म में छोड़ दिया, क्योंकि वो लोगों को पसंद आया, तो उसको अगली फिल्म में और उससे अगली फिल्म में लेके चलना है। वो मेरी अप्रोच नहीं रही है। और जो भी किरदार पे मैं करता हूँ काम, वो स्क्रिप्ट में ही होता है। वो सीड जो है किरदार का, वो स्क्रिप्ट में ही है। और अब एज एन एक्टर उसमें आप उस सीड में आप 4-5 झाड़ियां देख लीजिए, या 10-20-50 पेड़ देख लीजिए, या जंगल देख लीजिए, वो जंगल भी जो आपको दिख रहा है वो उसी स्क्रिप्ट में है। आप बाहर से कुछ नहीं लाते। जैसे दीज टर्म्स आर यूज, ओ सो एंड सो कुड गो बियॉन्ड स्क्रिप्ट। There's nothing like going beyond the script. If you're going beyond the script, you're going wrong. But जैसे हम बैक स्टोरी सोचते हैं, you know, which is not there in the script, पर आप एक किरदार को समझ के उसकी बैक स्टोरी समझते हैं, you know, जैसे अभी जो गौहर ने पुलिस वाली का, एक दबंग पुलिस वाली का किरदार निभाया, हो सकता है कल फिर से इंस्पेक्टर करना मिले जो बहुत ही दब्बू है। हाँ। अपना किरदार भी ठीक से नहीं, जरूरी नहीं कि यूनिफॉर्म। देखिए, आप अगर जर्नलिज्म में है तो आपके ऑफिस में 5 जर्नलिस्ट हैं, एक ही सब्जेक्ट को उनकी अप्रोच अलग है। हाँ। या एक पुलिस स्टेशन में 5 इंस्पेक्टर्स हैं, उनकी क्रिमिनल्स को वो कैसे डील करते हैं, और 5 ऑफ देम, आपकी बैकग्राउंड क्या है, आप कैसे सोचते हैं, आपकी अपनी पर्सनालिटी कैसी है, वो सब स्क्रिप्ट में रहता है। जो भी हम करते हैं वो हम स्क्रिप्ट से ही उठा के करते हैं। कि जैसे सलीम लंगड़े पे मत रो अगर आपने देखी और ब्लैक फ्राइडे देखी है, वो दोनों अंडरवर्ल्ड के, या भिंडी बाजार में मामू है जेब कतरो, ये तीनों अंडरवर्ल्ड है, पर तीनों का बोलने का ढंग, उनकी बॉडी लैंग्वेज। सलीम लंगड़ा बहुत ही वनरेबल है, लेकिन टाइगर मेमन इज पोजेस्ड, अक्का मुंबई को अंगार लगाएगा। ही इज वेरी कूल। सलीम लंगड़ा एक नोट ऊपर बात करता है कि अपना भी टाइम आएगा रे। ही वांट्स टू बी, यू नो, पिक्ड अप बाय पीपल। एक वनरेबिलिटी है उसमें।
एज एन एक्टर मैं विश्वास करता हूँ कि मैं आज इंडियन फूड खाऊंगा, मैं आज इटालियन खाऊंगा, मैं आज थाई खाऊंगा, मीन्स मैं आज कोशिश मेरी ये होगी कि मैं अलग अलग स्क्रिप्ट्स का हिस्सा रहूं, यू नो, और बिल्कुल। स्क्रिप्ट्स बोल रहा हूँ। कोई बोले नहीं जी पुलिस इंस्पेक्टर 3 बार किया, ये तो अच्छा। कुछ लोग बोलते हैं सरदार बहुत बारी किया, भाई सरदार पगड़ी बांधी हुई थी, बंदे तो अलग अलग थे ना, वो दे वर डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट सिचुएशंस, यू नो। इट्स जस्ट दैट कि ये तो कभी नहीं किसी ने बोला कि ये बाल कटवाए हुए आपने इतने बार रोल किया। सो जिस तरह से पवन जी की बातों से लग रहा है कि वो अपने पास्ट के कैरेक्टर्स का बैगेज अपने जो आगे के फ्यूचर के कैरेक्टर्स में लेके नहीं चाहते। आपका क्या थॉट प्रोसेस रहता है गौर व्हेन यू स्विच फ्रॉम वन कैरेक्टर playing the next character? Exactly that. I mean, like someone asked me right before this interview, is that bestseller may, you know, she was also a strong woman at work, but she had her complications with her husband. How is it different? You know, in this, it's just that every character's backstory is different. Hence, your reaction to that situation will be different. अगर आप करना भी चाहें, एंड इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है एक्टर्स के साथ जहां पर ऐसा लगता है कि हाँ दिस इज अ फेमिलियर जोन टू मी, क्योंकि होते हैं आप, ठीक है आपको डायलॉग आता है, बट the thought, the thinking actors will know how to switch it. They will know how not to make it sound like, in fact, even जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, like in this, in विद अनुराधा, मैं कोशिश कर रही थी कि मेरी इंग्लिश उतनी ज्यादा पॉलिश ना साउंड करे। यू नो, इंग्लिश होती है और मेरी पर्सनल इंग्लिश होगी पॉलिश, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी कि नहीं, अगर मैं जा भी रही थी ना, यू नो थोड़ा उसको नॉर्मल कर दी, रिलेटेबल कर दी थी। तो छोटी छोटी चीजें ऐसे जो आप सोच के आप डालें कैरेक्टर में, वो कैरेक्टर को चेंज करता है, वो कैरेक्टर को नयापन देता है। और अगर आप नयापन नहीं ला सकते तो फिर आपको ऑडियंस क्यों देखेगी? डेफिनेटली, एंड आई थिंक ये दोनों आपने अपने अपने जो रीजंस दिए हैं, ये सबसे बड़ा रीजन है आप दोनों की रेलेवेंस का, कि इतना वक्त बीत गया है, फॉर्मेट इतना बदल गया है, कंटेंट इतना बदल गया है, बट पवन मल्होत्रा एंड हिज फैनशिप, गौहर खान एंड पीपल लविंग हर इज स्टिल देयर, एंड आई होप ऐसे ही ये माशाल्लाह रहे। अच्छा, जाते जाते एक सेंटेंस में अगर आपको आपकी सीरीज को सम अप करना हो फॉर द ऑडियंस के क्यों वो ये सीरीज देखें, क्या बड़ी वजह होनी चाहिए, तो वो क्या होगी पवन जी आपके लिए? मैं ऑडियंस से भी ये कहना चाहूंगा कि हम एक ऐसा सब्जेक्ट लेकर आए हैं जो आपके और आपके बच्चे और आपके परिवार और आपके समाज और आपके देश के लिए जानना बहुत जरूरी है। हम कितनी दूर तक आपको उस बारे में बता पाएंगे ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक बार जरूर देखिए। बाकी ऑडियंस के हाथ में रिमोट है, उनकी इच्छा है क्या देखते हैं, पर एक बार इसलिए देखिए क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके जीवन से कंसर्न है। किसी को लग सकता है कि मुझे नहीं ये आप आज एग्जाम नहीं दे रहे हैं या आपके बच्चे बड़े हो चुके नहीं दे रहे, लेकिन उस तरह की चीटिंग से या इस तरह के पूरे जो कांड किए जाते हैं उससे जब ये लोग समाज में आपके सामने पहुंचेंगे और वो अपने उस डिग्री या सर्टिफिकेट के पीछे छिपे होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपको नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वो झूठ। तो ये इसीलिए सबको ये एक बार जरूर देखना चाहिए। गौहर जी, एक्चुअली सर ने बहुत अच्छे से बता दिया है कि हमारा शो क्यों और किस लिए रेलेवेंट है और क्यों लोगों को देखना चाहिए। और एक चीज कहूंगी कि आजकल ओटीटी पे लोग समझते हैं कि ओटीटी का अगर कंटेंट है तो शायद उसमें किसी तरीके की चीजें होंगी जो बच्चे नहीं देख पाएंगे या ऐसा कुछ, लेकिन हमारा शो एक यूए कैटेगरी का है जहां पर पेरेंट गाइडेंस के साथ बच्चे देख सकते हैं। हमारे शो में बहुत ही अच्छा एक मुद्दा है, एक सब्जेक्ट है जो एक थॉट प्रोवोकिंग सब्जेक्ट है, तो जरूर देखिएगा। इट्स अ वेल मेड शो विद ग्रेट लोकेशन, सम अमेजिंग एक्शन, सम अमेजिंग परफॉर्मेंसेस बाय ऑल, and people will enjoy it and it will be a good series to watch. Indeed, amen to that, and I hope ये series काफी hit हो, and I wish all the luck, क्योंकि बहुत दिल से I'm sure आपने ये सीरीज में काम किया है, और गुड लक बहुत सारा, एंड ढेर सारा काम प्लीज आप दोनों करते रहिए, क्योंकि अच्छे एक्टर्स, अच्छे परफॉर्मेंस, वी आर ऑल्सो ग्रीडी फॉर देम, एंड थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू बोथ ऑफ यू सो मच।